पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा जिस सत्य का भास मिलता है वही सत्य आप सब तक पहुंचाने का इस दरबार का कर्तव्य फर्ज बनता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा यही है, ऐसी ही है कि जो लोग खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, शंकाएं हैं, उन सबका समाधान हो। देखो, इस में जो कहा जा रहा है वो अधिक ध्यान देने की जरूरत है। वैसे तो आप लोगों ने ग्रंथों के माध्यम से, संतों के माध्यम से, मंचों के माध्यम से नाना प्रकार से संसार की उत्पत्ति को पढ़ा भी है और सुना भी है। संसार में कई कवियों की, ज्ञानियों की, लेखकों की कमी नहीं है, लेकिन इसी संसार के मध्य में जाने कैसी ये प्रेरणा मिल रही है, जो आप लोग उसका भी अध्ययन मनन करेंगे तो ये माना जाता है कि आपकी सभी प्रकार की शंकाओं का समाधान अवश्य ही हो जाएगा। संसार में मानव कर्मों का भोग भरते भरते अनंत योनियों को प्राप्त करता रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस संसार में मानव कर्म करता है, भोगता है, प्रायश्चित करता है, सबके बावजूद वो अनंत योनियों को ही प्राप्त होता है। जीव आत्मा, जो तुम जीव आत्मा हो, मतलब वो परमात्मा जो एक शक्ति, महाशक्ति, जो अजय शक्ति, जिस पर आज तक किसी ने जब जाना ही नहीं है तो विजय कैसे प्राप्त कर सकता था। वो शक्ति जिसे परमात्मा नाम से यहाँ कहा जा रहा है, उसी का
उन्हीं की इच्छा के द्वारा जो आत्मा है वो अंश है, एक भाग है उन्हीं का। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। मतलब जो परमात्मा है उसी का अंश आत्मा है। अब ये सच जानने के लिए तो कोशिश आपको करनी ही पड़ेगी कि परमात्मा का अंश आत्मा ही हो सकती है क्या? ये सच क्या है? ये सच यही है कि जिस प्रकार परमात्मा अजय है, अमर है, मतलब दृष्टि में नहीं आता है, सोच समझ के बाहर है, किसी ने जाना नहीं है, पाया नहीं है, केवल बहुत ज्ञानी जनकर हुए तो एहसास किया है। उसी का अंश जो भाग है आत्मा है, और यही सारे गुण जो परमात्मा में है वही सब इस आत्मा में है। इस आत्मा को भी किसी ने कभी देखा नहीं, जाना नहीं, पाया नहीं। इस प्रकार से देखा जाए तो ये सच है कि परम शक्ति परमात्मा नाम जो है उसी का अंश ये आत्मा है, क्योंकि दोनों के रूप एक ही हैं, एक ही के दो भाग हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब प्रथम मानव में पहले मानव यौन की ही रचना की गई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि इच्छा के द्वारा आत्मा उत्पन्न हुई है, और संसार में जितने भी अजय अलिंग सृष्टि है वो तभी सबकी सृष्टि हुई है। ध्यान दें, अलिंग सृष्टि, अलिंग आत्मा, अलिंग सृष्टि, उसी आत्मा के हेतु को लेकर के अलिंग सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। कोई देव नहीं उत्पन्न हुए हैं, देवी नहीं उत्पन्न हुई है, अलिंग सृष्टि उत्पन्न हुई है। अलिंग सृष्टि देख रहे होंगे, जो कुछ भी अजय है, जिसमें कभी बदलाव नहीं आता, जिसमें कभी कम ज्यादा नहीं होता, जो समय उम्र के बाहर है, वो सब कुछ अजय सृष्टि है। जिस प्रकार से आत्मा है, तो आत्मा के प्रति ये अलिंग सृष्टि की उत्पत्ति हुई कैसे? ओम श्री पीर पैगंबर जी ने जिसका जिक्र और भी किया है, आपको पढ़ने में आएगा, देखने में आएगा, लेकिन मैं इस माध्यम से चाहूं कि तुम सबको अवगत कराएं तो अच्छा रहेगा, सरल रहेगा। आप सच जो है वो जाने कि क्या है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि जो परमात्मा है, जो अजय है, उसने सृष्टि की इच्छा की, सृष्टि की इच्छा की, उसमें खुद से इच्छा की जागृति हुई। जैसे ही इच्छा की जागृति हुई, वही इच्छा अंश जो है उनसे बाहर हुआ, और उनसे जैसे ही बाहर हुआ वो कुछ और इच्छा जो शक्ति है वो कुछ और नहीं है। जैसे आपने सुना होगा महामाया, महामाया सुना होगा, कहीं से कैसे भी सुना होगा महामाया।
की उत्पत्ति हो गई। अब जो परमात्मा था उसकी इच्छा की जागृति से उत्पत्ति होती है, तो माया की उत्पत्ति हो गई। जब महाशक्तिशाली माया उत्पन्न हो गई और परमात्मा दो हो गए, तो दोनों की तो रूप एक ही है। ये नहीं है कि एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, जान नहीं रहे हैं, नहीं, वो सब मौजूद है। तो आत्मा और परमात्मा के मध्य जब आज भी देखा जाए, जब एक से दो हो जाते हैं तो दो के बीच में एक मोह, एक प्रकार का मोह उत्पन्न होता है। अब उस मोह के बस बातचीत करने लगते हैं, उसी मोह के बस कोई काम करने लगते हैं, कुछ भी किसी मतलब कोई भी रचना जरूर हुई होती है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि जो परमात्मा है, जो शक्तिशाली महामाया शक्ति है, जो माया का स्वरूप है संसार में, दोनों परमात्मा और उस महाशक्ति माया के मध्य जब प्रेम की जागृति हुई, दोनों में आकर्षक हुआ, मोह हुआ, तो मोह की उत्पत्ति हो गई। मतलब दोनों से एक संतान, वो कौन सी संतान? मोह। माया और मोह की दो की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। तो श्रेष्ठ के लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि श्रेष्ठ रचना का विचार है। जब परमात्मा में ऐसा हुआ तो ये दोनों ही शक्तियां, इच्छा शक्तियां, माया और मोह काम करना चालू कर दिया। क्या काम करना चालू कर दिया? जो माया है वो नारी का रूप लिया। कौन सी नारी का रूप लिया? ये कोई नारी, वो नारी नहीं जो आज मौजूद है। नारी जो रूप आज मौजूद है, जो स्वरूप आज मौजूद है, वही नारी का उसने रूप लिया। ये इच्छा शक्ति है, इसने रूप लिया। नारीत्व, जितना भी नारीत्व है, उस संपूर्ण नारीत्व को लेकर परमात्मा की इच्छा के अनुसार उसने अपना रूप नारी का धारण किया और मोह ने नर का रूप। अनन्य शक्तियां जो विद्यमान हुई अलिंग सृष्टि सभी के संबंधित होकर के नर और नारी की उत्पत्ति, अर्थात दोनों ने रूप लिया। उत्पत्ति नहीं, रूप लिया। पैदा नहीं हुए, उन्होंने रूप को धारण किया। कहा गया है कि ये तो भी इच्छा शक्तियां थी और ये सबल हैं, अजेय हैं। इन पर कभी कोई विजय नहीं प्राप्त कर पाया है, न करेगा। और श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि आत्मा में इच्छा की जागृति हुई सृष्टि का हेतु लेकर के, तो अपने से एकमात्र अंश, अपना भाग, अपना स्वयं का एक अंश, एक भाग अपने से अलग किया। और जिसे आत्मा, जिसे आत्मा कहा गया है, जीव आत्मा,
जीव आत्मा। आप जीव आत्मा को नर नारी के द्वारा जीवन देना हुआ कि जीवन, अभी तो ये जो नर नारी के रूप थे ये कोई पैदा नहीं हुए थे, ये कोई उत्पन्न नहीं हुए थे, ये एक प्रकट स्वरूप था केवल जो क्षणिक होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि परमात्मा की इच्छा से अंश ने, अनन्य अंशों ने काम चालू किया। मोह ने अपने से, अब ये नहीं समझ लेना कि जो मोह ने नर का रूप लिया वो कोई किसी तरह का रूप रहा होगा, कोई कुत्ते का, बिल्ली का, मछली का, मेढक का, क्या क्या बताते हैं कि मानो कैसा था कैसा था। नहीं, ओम श्री पीर पैगंबर जी ऐसा नहीं कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो आज मानव है यही स्वरूप था, प्रथम से यही है, कभी इसमें कोई बदलाव नहीं था, मानव यूं ही है, ऐसा कहा है। तो जो मोह था उसने अपने में अपनी ही, मतलब परमात्मा की इच्छा के अनुकूल अपने से ही बीरज को धारण किया। लिंग का सृष्टि, मतलब ये लिंग का सृष्टि नहीं है, ये आत्म सृष्टि है, ये एक इच्छित सृष्टि है, लेकिन लिंगाकार है, क्योंकि आगे सृष्टि करने का जो कि विधान है। तो बीरज को धारण किया अपने में, और जो महामाया नारी का स्वरूप लिया उसने रज का अपने से, रज का प्रवेश किया, अपने में रज का प्रवेश किया। दोनों रज और वीरज। आप देखिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कैसे कह रहे हैं, बहुत ही ध्यान देने की यहाँ पर बात है, क्योंकि पीर पैगंबर जी जो सत्य का इजहार कर रहे हैं उस पे हम सभी को ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और जब हम ध्यान देके देखेंगे तो हमें सच का पता चलेगा, सच का पता चलेगा तो विश्वास मेरा बढ़ेगा, और जब विश्वास बढ़ेगा तो हम अवश्य ही चाहना करेंगे संसार से आवागमन समाप्त करने की विधि को ढूंढेंगे। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब दोनों ने रज बीरज को धारण कर लिया, पति पत्नी स्वरूप में रज बीरज को परमात्मा इच्छा के द्वारा अपने में रज बीरज का जब धारण हो गए, तो जो जीव आत्मा थे जिसके लिए नर नारी का रूप सृष्टि का हेतु लेकर दिया गया, माया और मोह का, तो उस आत्मा को दो भागों में विभाजित होना पड़ा। यह भी ईश्वर की इच्छा है, दो भागों में विभाजित होना पड़ा। एक ही जीव आत्मा को दो भागों में विभाजित होना पड़ा। क्यों? कि यदि वो आत्मा केवल रज में प्रवेश लेती तो संतान उत्पत्ति का कोई सवाल नहीं था, और यदि बीरज में लेती तो संतान उत्पत्ति का कोई सवाल नहीं था। तो श्री पीर पैगंबर जी भाषण कराते हैं, कहते हैं कि उस आत्मा ने दो भागों में विभाजित होकर नर नारी के रज बीरज में स्थान दिया।
बाद दोनों में संभोग क्रिया, संभोग क्रिया, क्योंकि माया और मोह, और जहां माया नारी होगी तो नर होगा, दोनों में मोह की उत्पत्ति होगी, और जब मोह की उत्पत्ति होगी तो क्या होगा? संपर्क होता है, मतलब संभोग हुआ। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। इस प्रकार से दोनों के समागम से जो आत्मा है, जो दो भागों में विभाजित थे, वो एक, मतलब एक रज और बीरज जो भाग थे, वे दोनों भाग एक, मतलब नारी का अर्थ है कि नारी में जो रज है वो एक गर्भाशय, जहां तक नारी भिक्षु होगा, नर में नहीं, गर्भाशय नर में नहीं, नारी में गर्भाशय एक आत्मा को जीवन देने का स्थान नारी में ही नियुक्त हुआ। रज नीरज का सम्मेलन हुआ, मेल हुआ, दोनों भाग जो आत्मा के दो भाग थे, एक रज में एक बीरज में, वो जाकर के रज स्थान जहां था वहां पे दोनों का मिलन हुआ, रज और बीरज का। अब ये कीटाणु का रूप समझें या कोई भी रूप समझें, जैसा भी है सच, लेकिन दोनों में मेल हुआ, दोनों के मेल से ही वहां पर शरीर की, एक जीवन की निर्माण चालू हो गया। वो घंटों के हिसाब से, दिनों के हिसाब से, महीनों के हिसाब से, इस तरह से एक एक अंग, एक एक, मतलब सारा कुछ उसमें निर्माण होता गया। इस प्रकार से 9 महीने से अधिक का समय उसके संसार में आने का बना। लेकिन ये जो क्रिया थी, माया और मोह ने जो रूप लिए थे, माया और मोह ने जो रूप लिए थे, ये 9 महीने नहीं, 9 दिन भी नहीं, इस क्रिया में इच्छा द्वारा था ना, इसलिए इस क्रिया में क्षणिक में ही संतान उत्पत्ति होती है। संतान उत्पन्न होती है, नर और नारी की भी। जो जीवनधारी नर नारी हैं, उन दोनों की उत्पत्ति होती है उन्हीं दो मोह और माया के मध्य से। जब नर नारी शरीरधारी और जो माया का स्वरूप नारी का था, वही स्वरूप, वही गर्भाशय, वही योनि, तो वैसे ही और नर में भी यही क्रिया उत्पन्न हुई। अब वो जो माया और मोह थे, नर नारी के रूप थे, वो कर्म से परे थे, वो यथास्थान संसार के हेतु में फिर विलीन हो जाते हैं। और जो नर नारी की उत्पत्ति हुई, आप उनमें वही मोह की क्रिया
वही माया के अंश में वही लालायिता वही चालू होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं प्रेम का अर्थ है मोह। जब मोह होता है किसी चीज के प्रति तो वो मोह की उत्पत्ति होती है। और जहाँ माया कैसी भी हो, धन हो, रुपया हो, नारी हो, कुछ भी हो, माया कैसी भी हो, मोह वहीं पे उत्पन्न हो जाता है। यही है संसार का निर्माण। इसी प्रकार से संसार का निर्माण हुआ। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं उन दोनों से संतानें उत्पन्न हुई। जो 9 महीने के बाद की उत्पत्ति आती है वो इन दोनों से चालू होती है। ये दोनों जो नर नारी उत्पन्न हुए इन्हें कर्म करने की आवश्यकता पड़ी। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसे दूध की भी आवश्यकता पड़ी, उसे मतलब खान पान की भी आवश्यकता पड़ी, इन दोनों के लिए भी। तो ये सृष्टि की रचना जो प्राकृतिक सृष्टि की रचना है वो ईश्वर ने मानव हेतु के लेकर के किया। ये भी देखेंगे ओम श्री पीर पैगंबर जी ने दिया है। अगर इसी कोर्स को आप देखते रहेंगे तो जो कहीं भी आपको शंका उत्पन्न होती है तो वहां से भी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन आप प्रयास करेंगे तभी। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा कर्म करने लगे, आप कर्म करने लगे और जो जन समूह है वो बढ़ने लगा। एक से अनन्य संतानें नर नारी उत्पन्न होने लगे। लेकिन क्रिया वो वही थी, आत्मा वो वही एक थी। वो 2 भागों में विभाजित होकर वो क्रिया वही थी। ये नहीं कि नारी में जो रज होता है उसमें एक आत्मा वास करती हो और जो पुरुष बीरज को धारण किए है उस बीरज पे एक और आत्मा हो और दोनों के मिलन से 2 आत्माओं के मिलन से एक शरीर की उत्पत्ति होती हो, ऐसा संभव नहीं है। नहीं, जब ऐसा होना होता है, उत्पत्ति होनी होती है, जन्म होना होता है, जीवन बनना होता है तो अर्ध भाग से ही बनता है। ये विधाता का संविधान है, कोई मानव का संविधान नहीं है। इसी में मानव कर्म करने लगा और कर्म के साथ साथ वो कर्म करने लगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने इसी सृष्टि के चलते बताया है कि रिश्ते कैसे बने, कैसे क्या बना। ये भी आप देखेंगे तो आपको कहीं मनन करेंगे तो मिलता रहेगा, देखते रहेंगे कि ये सब कैसे हुआ। तो जो मानव है वो मानव कर्म के अधीन हो गया। मोह के प्रति माया को लेकर के क्षुब्ध हुआ और नाना कर्म अपने से ही करने लगा, अपना ही करता बना। परमात्मा जो था, जिसका अंश आत्मा थी, वो परमात्मा का स्थान ग्रहण करने लगे मानव जीवन के द्वारा, शरीर के द्वारा। ये शरीर आत्मा पे कवर चढ़ने लगा, कर्म का, तोड़े का और पाप। इस तरह से मानव जो है कर्म किया और वो कर्म का जो फल था वो आत्मा को पंडित होना पड़ा। जैसे कि वो प्रथम वाले नर नारी जो माया मोह विलुप्त हो गए थे, अब ये आत्मा जो है विलुप्त नहीं हो सकती है। ये आत्मा कर्म के बंधित हो गई और इस प्रकार से संसार की रचना हुई और उन्हीं कर्मों के अनुसार क्रमशः जो है सृष्टि बनती गई। ऐसा वो श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। अब इस सत्य पे आप अमल करेंगे
आप देखेंगे तो इस तरह से संतान की उत्पत्ति होने लगी। अनेक रूप नर और नारी अनेक रूपों में विभाजित हुए, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई काला, कोई गोरा। मतलब इस प्रकार से देखा जाए तो संसार में हर प्रकार के नर नारी और कर्मों के वश हैं। ये कर्मों के वश हैं। ये मत कोई समझ ले कि भगवान ने उनको छोटा, भगवान ने नहीं बनाया है उनको छोटा। करकट छोटा है तो वो उनके कर्मों का फल है। किसी में लंबाई ज्यादा है तो वो उसके कर्मों का फल है। कोई रूपवान ज्यादा है तो उसके कर्मों का फल है। अगर कोई कुरूप है तो वो उसके कर्मों का फल है। इस प्रकार से रज और बीरजधारी श्रेष्ठ जो है संतान पैदा करने में मतलब स्थान को ग्रहण कर लिया। नर नारी द्वारा आत्मा को एक से अनेक होने की क्षमता रहती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि नर नारी द्वारा आत्मा को, मतलब नर नारी अनेक होने के मतलब एक से दो होने की क्षमता आत्मा में सदैव रहती है। आत्मा दो भागों में तो बताया गया है कि रज और बीरज में एक साथ प्रवेश लेता है, एक साथ प्रवेश लेता है। मतलब ये नहीं है कि नारी में अर्ध भाग जीवात्मा का पहले जाता हो या पुरुष में पहले जाता हो, नहीं। जब जीवन उत्पत्ति की कर्म के अनुसार समय गति आती है तो दोनों में एक साथ जीवात्मा दो भागों में विभाजित होकर अपना स्थान ले लेता है। और अब देखा होगा कि शरीर अर्धांग है। अर्धांग का मतलब समझ रहे होंगे, वैसे भी देख लीजिए। इस प्रकार नारी दोनों की उत्पत्ति इस संसार में हो गई। आत्मा जो है कर्मों के अधीन हो गई, अनन्य योनियों को प्राप्त होने लगी है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं वो कहते हैं कि आत्मा दो भागों में बंटकर एक शरीर में स्थान लेती है। एक शरीर में स्थान कर्म के अनुसार उसे प्राप्त होता है और फिर वो उसमें कर्म होता है। अब उसमें जैसा भी कर्म होता है फिर वो आत्मा बनती ही चली जाती है। इस प्रकार से वो जीवात्मा अमृत को अर्थात अपने निजी स्थान को जहाँ से आवागमन समाप्त होता हो वहां जाने में असमर्थ हो जाती है। कहा है ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि एक नर एक नारी में ये जरूरी नहीं है कि वो उत्पन्न एक नर एक नारी ही करेंगे, नहीं। उनमें वो क्षमता होती है दोनों में कि वो बहुत संतानें उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। रज बीरज में अनेक आत्माओं का निवास, मतलब उस रज बीरज में अनेक आत्माएं अपना जीवन लेती हैं, ले सकती हैं। अब ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जिस नर नारी से उत्पन्न हो वह भी कर्मों के अधीन है। ये जो जीव आत्मा को जिस माता पिता से नर नारी से उत्पन्न होता है, होना होता है, वो भी कर्म के बस ही होते हैं। जिनसे जीवन मिलता है नर या नारी का, तो वो भी कर्म के बसी होते हैं कि वो वही तुम्हें उत्पन्न करेंगे, वही पैदा करेंगे। ये भी कर्म के अनुकूल माता पिता भी मतलब होते हैं और कर्म के बस संतान भी प्राप्त होती है।
ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। संतान के प्रति मोह ममता माता पिता में सदा बनी रहती है। देखा, संतान के प्रति में मोह और माता की ममता हमेशा विद्यमान इसीलिए रहती है, चाहे वो संतान कैसी भी हो, चाहे कितनी निकम्मी हो, लेकिन वो उसकी संतान है तो माँ की ममता जरूर उसमें बनी रहेगी, जिसके कारण आगे ये सृष्टि अनन्य योनियों में बढ़ते बढ़ते चलते चलते इतना बड़ा संसार बन गया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। आप सबसे अनुरोध है, ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार की तरफ से ग्रंथों को पढ़ा है, ऋषियों मुनियों की सुना है, सबकी सुना है, लेकिन एक बार ध्यान दें कि वास्तव में सच क्या है, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ब्रह्मा जी के दाएं भुजा से बाएं भुजा से कैसे हुआ, क्या हुआ, और अनन्य प्रकार की सृष्टियां आपने पढ़ी हैं, सुनी हैं, तो आप जानते ही हैं, आपको कहने समझाने की बात नहीं है। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी का अपना एक कथन है, एक लीला है उनकी। उन्होंने सच का जो विस्तार करने के लिए हम सब पे कृपा बनाई है अपनी, तो उस का हम सबको चाहिए कि लाभ प्राप्त करने की कोशिश की जाए, और सत्य का जो हमें एहसास होता है उस सत्य मार्ग को अपना लेना ही हम सबके लिए उचित है। शायद ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा इसीलिए हम सब पे हुई है। बोलो सच्ची दरबार की जय।